दोस्तों, क्या आप इन दिनों बिना वजह के उदासी महसूस कर रहे हैं या ऐसा लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी पूरी तरह समाप्त हो गई है या भावनात्मक विकर्षण महसूस कर रहे हैं या पुराने रिश्तों में वो आकर्षण नहीं रहा? यदि इनमें से कोई भी या सभी कमियों को महसूस कर रहे हैं तो एक बार अपने स्वाधिष्ठान चक्र को चेक करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील। स्वागत है आपका चैनल नागा साधना में, जहां आज हम लोग जानेंगे अपने शरीर के दूसरे चक्र यानी स्वाधिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्रा को। स्वाधिष्ठान यानी स्वयं का स्थान। स्वाधिष्ठान चक्र हमारी भावनाओं, इमोशंस, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और आनंद, प्लेजर का पावर हाउस कहलाता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यह चक्र क्या है, इसके असंतुलित होने के लक्षण क्या हैं और इसे आप घर पर बैठे स्वयं से कैसे संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्वाधिष्ठान चक्र क्या है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे 7 चक्रों में से नीचे से दूसरा चक्र है। हमारे रीढ़ की हड्डी पर सबसे नीचे मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र है। इसके ठीक ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र सैक्रल चक्र अवस्थित है। इसे यूं समझे कि यह चक्र हमारे नाभि से लगभग 1 इंच नीचे स्थित है। इसका रंग नारंगी है, जो ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। यह चक्र जल तत्व से निर्मित है। जिस प्रकार पानी का स्वभाव बहना यानी फ्लो करना है, वैसे ही यह चक्र हमारे जीवन में भावनाओं, आनंदों और रचनात्मकता के फ्लो यानी बहाव को नियंत्रित करता है। इस चक्र का बीज मंत्र वम है। अब सवाल आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र पूरी तरह से एक्टिव और संतुलित है। यदि आप अंदर से बेहद क्रिएटिव महसूस करते हैं, नए नए विचार आसानी से महसूस करते हैं, हर पल आनंद महसूस करते हैं, अपने रिश्तों और भावनाओं में मजबूती का एहसास होता है, आप में गजब का आत्मविश्वास दिखाई देता है और हमेशा सकारात्मक विचार व सकारात्मक लोगों से ही मुलाकात एवं बातचीत होती है, तो समझिए आपका स्वाधिष्ठान चक्र पूरी तरह सक्रिय और संतुलित है। लेकिन अगर यह चक्र ब्लॉक हो जाए तो जिंदगी में परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। इसके 2 तरह के लक्षण दिखते हैं। पहला, मानसिक लक्षण, हर समय अपराध बोध महसूस होना, यानी जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसका जवाबदेह स्वयं को समझना, अकेलेपन का डर, क्रिएटिविटी पूरी तरह समाप्त हो जाना, शारीरिक भूख की तृप्ति नहीं होना, प्रजनन संबंधी समस्याएं और भावनात्मक संबंधों का बाधित होना। तो समझिए कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र पूरी तरह असंतुलित और ब्लॉक हो गया है। दूसरा, शारीरिक लक्षण,
पीठ के निचले हिस्से लोअर बैक में लगातार दर्द, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई, किडनी की समस्या या यौन संबंधी समस्या महसूस होना। अब जानते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र को कैसे संतुलित करें। अगर आपका यह चक्र ब्लॉक्ड है तो घबराइए मत। शीघ्रता से इन उपायों को जीवन में धारण कीजिए। पहला, जल से जुड़ें। चूंकि इस चक्र का तत्व जल है, इसलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। दूसरा, अपनी डाइट में नारंगी रंग की चीजों को शामिल करें, जैसे संतरा, गाजर, आम, कद्दू और दही बेसन की करी। साथ ही नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें जो एनर्जी को बूस्ट करने का कार्य करता है। तीसरा, क्रिएटिविटी जगाएं। सोए हुए क्रिएटिविटी को जगाने का बेस्ट तरीका है प्रेरणादायी पुस्तकें पढ़ना, डांस करना, पेंटिंग्स करना, नित्य रात में डायरी लिखना, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना, निबंध लिखना आदि। जब आप रचनात्मक कार्य करने लगते हैं तो यह चक्र धीरे धीरे खुलने लगता है। चौथा, बीज मंत्र का नित्य जाप करना। यदि आप शीघ्रता से इस चक्र को खोलना चाहते हैं तो नित्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान आदि करके ठीक सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें। फिर पूरब मुख करके शांत जगह में आसनी पर बैठ जाएं। 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम करें। मन को शांत करें, आंखें बंद करें। अब अपने नाभि के ठीक नीचे स्थित नारंगी रंग के स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाएं। कल्पना में नारंगी रंग के चक्र को नाभि के नीचे घूमते हुए देखें। पूरा ध्यान उसी चक्र पर केंद्रित करें। अब 21 बार वम बीज मंत्र का इस प्रकार जाप करें। वम 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 इस जाप को आप 8 से 10 मिनट भी कर सकते हैं। इस मंत्र के नियमित जाप करने से जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं वह शीघ्र ही चक्र को खोलकर सक्रिय बना देती है। दोस्तों, स्वाधिष्ठान चक्र का असंतुलन हमें जिंदगी के आनंद से दूर कर देता है, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता और इन छोटी छोटी हीलिंग आदतों से आप अपनी लाइफ में दोबारा खुशियां वापस ला सकते हैं। तो आज से ही इन तरीकों को आजमाएं और जीवन को रचनात्मक दिशा की ओर टर्न करें। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने शुभचिंतकों तक पहुंचाएं और चैनल नागा साधना को अवश्य सब्सक्राइब करें। शीघ्र मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।